नमस्कार। खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने के बाद अब चुनावी स्थिति लगभग साफ होने लगी है। कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधते हुए सिर्फ करनाल सीट को छोड़कर बाकी लोकसभा सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। करनाल में बीजेपी टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां युवा चेहरे के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। मनोहर लाल के विरुद्ध पंचकुला में 2 साल पहले पोस्टर लगाने के आरोप में पंचकुला की अदालत ने बुद्धिराजा को परसों ही भगोड़ा घोषित किया था। इसके बावजूद करनाल में अनुभव और युवा जोश के बीच चुनावी भिड़ंत होगी। बीजेपी करीब 1 महीना पहले ही सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी के लिए सभी सीटें जीतने की राह आसान नहीं है। उसे सभी सीटों पर कमल के फूल खिलाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में 6 अंबाला, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद और भिवानी ऐसी है जिन पर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। चुनाव प्रचार के लिहाज से बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस पर काफी बढ़त बना चुकी है। कांग्रेस ने करीब 1 महीने बाद 3 दिन पहले अपने उम्मीदवार उतारे। पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी तीसरा चुनाव बिना संगठन के लड़े जा रही है। इस बार मोदी के 400 पार के नारे और उनकी गारंटी का असर भी नजर आ रहा है, लेकिन जातीय समीकरण के हावी रहने से इनकार नहीं किया जाता। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां मुद्दों से अधिक जाति का प्रभाव पड़ता है। प्रदेश में लगभग 10 लोकसभा सीटों में कुरुक्षेत्र इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है। यहाँ से आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुरानी यारी है। बीजेपी के कुरुक्षेत्र में उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल को चुनाव में उतारा है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुनाव लड़वाने के हुड्डा के प्रयास के चलते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव ने यह अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि कैप्टन के चुनाव लड़ने के आवेदन नहीं किया है, लेकिन वह राज बब्बर को गुरुग्राम में नहीं आने देना चाहते हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह के बीच कांटे की टक्कर होगी। अंबाला में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के विधायक बेटे वरुण मुलाना को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि मुकाबला पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया से होगा। सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार है। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर से होगा। खास बात यह है कि शैलजा तंवर दोनों हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सिरसा से शैलजा को हुड्डा गुट का कोई सहारा नहीं है, लेकिन वह अपना स्वयं का जनाधार रखती हैं। रोहतक में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती वह किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट काटकर महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह को टिकट दिया गया है, जिनका बीजेपी के निर्वाचन सदस्य चौधरी धर्मवीर के साथ कांटे का मुकाबला होगा। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल और दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ इनेलो ने मराठा वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, अन्यथा एक तरफा चुनाव है। हिसार के रण में जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर कोणीय मुकाबला है। यहाँ पर उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के परिवार से 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से देवीलाल के छोटे बेटे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, जबकि जेजेपी से नैना चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता है। जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला की धर्मपत्नी है। इनेलो ने सुनैना चौटाला को रणनीति चुनाव रण में उतारा है। सुनैना चौटाला इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की भाभी तथा रवि चौटाला की धर्मपत्नी है। वहीं कांग्रेस ने यहां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह का टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को टिकट दिया है। इसलिए मुकाबला रोचक हो गया है।
ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।